हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 7.6 में कंटेन क्वेश्चन 1 to 50 तक की सॉल्यूशन के बारे में आपको बताया। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 टू नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं इस इंटीग्रल्स ऑफ टाइप पे। इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप e का पावर x टाइम्स ऑफ दिस इज एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दैट मीन्स अगर आपको क्या करना हो, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो e का पावर x होल टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स का x के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सिंपली एज ये फॉर्मूला इसको रिमेंबर रखोगे। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो e का पावर x इंटू एफ एक्स होगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दैट मीन्स e का पावर x होल टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसी का डेरिवेटिव यहाँ पे कंटेन होना चाहिए एडिशन में। दैट मीन्स अगर यहाँ पे एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है एफ डेस एक्स। तो इस केस में इस पूरा का इंटीग्रेशन जो होगा वो e का पावर x इंटू एफ एक्स होगा एंड दिस इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप इसको इजिली प्रूव भी कर सकते हो। मुझे क्या करना है, तो इस इंटीग्रेंट पार्ट का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है और दिखाना है कि ये होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि i का जो वैल्यू है वो e का पावर x होल टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स है ना। और इस पूरा का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप क्या कर लो ना, e का पावर x को दोनों में मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप जरा देखो, e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस e का पावर x इंटू एफ डेस एक्स एंड दिस इज डी एक्स, ठीक है। अब ये दो टर्म में आ गया है। अब हम क्या करते हैं, तो अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x into fx with respect to x and then integration of e का पावर x into f dash x with respect to x, और तब हम लोग ऐड कर देते हैं, है ना। और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब जरा देखो, आप इसको क्या कर लो, तो इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो जो कि i का वैल्यू है ना। और हम मान लेते हैं ना कि i1 का जो वैल्यू है वो ये पूरा है, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, i1 का वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि ये आ जाएगा। जरा देखो, हेयर i1 इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x इंटू एफ एक्स एंड दिस इज डी एक्स, है ना। यूजिंग पार्ट्स आप इसको इंटीग्रेट करो। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कोई और फंक्शन होगा जो कि प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो हम लोग पार्ट से इसको इंटीग्रेट करते हैं और हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स को, और इसको सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। मतलब कि एफ एक्स को बाहर करेंगे और e का पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे एफ एक्स को बाहर कर देते हैं पार्ट से और e का पावर x का इंटीग्रेशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, माइनस फिर से जिसको आप बाहर किए हो उसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में इंटू ये पूरा राइट डाउन करोगे। दैट मीन्स e का पावर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, और दोनों का प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन कर दोगे x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, दिस इज एफ एक्स इंटू e का पावर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, आप जान रहे हो ना कि e का पावर x ही होता है, माइनस यहाँ पे एफ एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, दिस इज एफ डेस x, और e का पावर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में e का पावर x, है ना। और हम लोग क्या कर लेते हैं, तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर देते हैं। अब ये i1 का वैल्यू आया है, ठीक है। i1 का वैल्यू आप क्या कर लो, तो इक्वेशन 1 में पुट कर लो, ठीक है। तो इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वी विल गेट i इज इक्वल टू व्हाट,
तो इस पूरा के बदले, है ना, इस पूरा के बदले आप ये राइट डाउन कर सकते हो, चूंकि यही I1 का वैल्यू है, दैट मीन्स e का पावर x इंटू एफ एक्स, मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना, एंड सी माइनस e का पावर x इंटू एफ डेस एक्स, ठीक है, e का पावर x इंटू एफ डेस एक्स, एंड दिस इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना, एंड दिस इज प्लस ये पूरा, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x इंटू एफ डेस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। आप देख सकते हो कि ये और ये सेम टर्म है विथ अपोजिट साइन, ये माइनस में है और ये पूरा प्लस में है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज e का पावर x इंटू एफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी कि i का वैल्यू आपके पास यही आ जाएगा, है ना। और मैंने यही तो बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x होल टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स जो होगा x के रिस्पेक्ट में, वो आपका ये होगा e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस c, ठीक है, ये प्रूव करना था और मैंने प्रूव करके बताया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक्सरसाइज 7.6 का कहता है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x होल टाइम्स ऑफ sin x प्लस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। क्या करना है, इस इंटीग्रेंट पार्ट का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो आप यहाँ पे, ठीक है, इस इंटीग्रेंट पार्ट को देख करके समझ गए होंगे कि ये किस टाइप में है। मैंने अभी आपको बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x होल टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स with respect to x will be equal to e का पावर x into this is एफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो इंटीग्रेंट पार्ट है वो इसी फॉर्म में है, यहाँ पे e का पावर x है होल टाइम्स ऑफ एफ एक्स की जगह पे आप sin x लोगे, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है और यहाँ पे ये प्रेजेंट है, मतलब ये एफ एक्स होगा और ये एफ डेस एक्स होगा। आप देख सकते हो कि एफ डेस एक्स जो है वो एफ एक्स में एड किए हुए है, मतलब कि इस फॉर्म में है। तो सिंपली आप इसका इंटीग्रेशन क्या राइट डाउन करोगे, e का पावर x टाइम्स ऑफ एफ ऑफ x, दैट मीन्स sin x एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर आप लिखोगे ये राइट डाउन करके कि चूंकि ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e का पावर x इंटू एफ एक्स, है ना। यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे क्या है, एंड दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एफ एक्स की जगह पे sin x है, दैट मीन्स e का पावर x इंटू sin x प्लस c, दैट विल बी फाइनल आंसर। अब आप क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है, तो x इंटू e का पावर x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में, है ना। यहाँ पे आप क्या कर लोगे, तो i कंसिडर कर लोगे जो दिया हुआ है, x इंटू ई का पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी dx, ठीक है। अब जरा देखो ये जो है वो क्या इस फॉर्म में है, तो अभी ये इस फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे e का पावर x तो है, ठीक है, बट एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स होना चाहिए था। तो यहाँ पे तो दो टर्म आपको दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, ये तो सिंगल टर्म में, ये रेशनल फंक्शन है ना। e का पावर x में एक रेशनल फंक्शन क्या किए हुए, तो मल्टीप्लाई किए हुए, तो ये फिलहाल इस फॉर्म में नहीं है। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आप क्या करोगे, पहले इस इंटीग्रेंट पार्ट को इस फॉर्म में लाओगे, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, e का पावर x होल इंटू दिस इज x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी dx, इसको आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो, है ना। यहाँ पे 1 प्लस एक्स है ना, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में x में 1 ऐड है, ठीक है। हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में जो टर्म है उसको इस फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए x में आपको क्या करना होगा, न्यूमरेटर में क्या करना होगा, 1 ऐड करना होगा और सब्ट्रैक्ट करना होगा। आप यहाँ पे करो तो क्या आ जाएगा, e का पावर x होल टाइम्स ऑफ दिस इज 1 प्लस एक्स एंड दिस इज माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी dx। हम कुछ किए नहीं है, सिंपली न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिए हैं और सेपरेट कर दिए, ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर से ये रिटर्न आ जाएगा अपने पहले वाले स्टेट में, है ना। अब जरा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सिंगल टर्म आप मान लो और इसको, ठीक है, सेकेंड टर्म मान लो, है ना।
ये भी सिंगल टर्म और ये भी सिंगल टर्म, दैट मीन दो टर्म के रूप में आप इसको कंसीडर कर लो और इसको आप अलग अलग डिवाइड कर लो। तो क्या आ जाएगा, e का पावर x होल टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी dx, है ना। यहाँ पे 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, e का पावर x होल टाइम्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है, एंड दिस इज प्लस, इसको ये लिख सकते हो आप, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी dx, ठीक है। अब जरा देखो, fx की जगह पे ये है और f डेश x इसका ये है, दैट मीन्स ये fx होगा और ये f डेश x होगा, है ना, एंड दिस विल बी ex, ठीक है। तो इंटीग्रेशन e का पावर x टाइम्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे कि हेयर fx इज इक्वल टू, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x, ठीक है, इम्प्लाइज f डेश x क्या होगा। तो आप जरा देख सकते हो, इस पूरा को आप न्यूमरेटर में ले आओगे तो ये आएगा ना 1 प्लस एक्स का होल पावर माइनस 1, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन जानते हो ना, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, मतलब माइनस 1 होल टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 1, ठीक है। एंड इस पूरा का डिफ्रेंशिएशन अगेन x के रिस्पेक्ट में चेन रूल से, तो 1 का तो 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 दैट मीन्स 1, ठीक है, दैट मीन्स यही पूरा आ जाएगा। तो आएगा क्या, दिस इज माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिस इज 1 प्लस एक्स का होल पावर 2, है ना, न्यूमरेटर में है तो माइनस 2, डिनोमिनेटर में आया तो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2, ठीक है। दैट मीन्स एफ एक्स ये है, तो देख सकते हो कि एफ डेस एक्स आपका ये आ रहा है और यहाँ पे ये प्रेजेंट है एफ एक्स एंड दिस इज एफ डेस एक्स, ठीक है। दैट मीन्स इसके बाद हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि ई का पावर एक्स होल टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स के फॉर्म में ये आ गया है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए का पावर एक्स इंटू एफ एक्स, ए का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, है ना। दैट मीन्स ए का पावर एक्स और एफ एक्स की जगह पे क्या है ये, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स एंड दिस इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, दैट विल बी फाइनल आंसर। तो इतना आपको करना होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 18 आप देखो, है ना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है, तो e का पावर x होल टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, i कंसिडर कर लोगे जो दिया हुआ है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x होल टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन x एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, है ना, एंड दिस विल बी dx। देखो ये भी अभी इस फॉर्म में नहीं है, e का पावर x होल टाइम्स ऑफ एफ एक्स एंड दिस इज एफ डेस x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, है ना, इस फॉर्म में अभी ये नहीं है। e का पावर x तो दिख रहा है, तो आपको टाइप समझना होगा अगर एग्जाम में आता है तो, ठीक है। अभी ये जो है वो इस फॉर्म में नहीं है, क्या एफ एक्स लोगे, क्या एफ डेस होगा यहाँ पे, ठीक है, ये पता नहीं चल रहा है, बट अभी हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो कैसे लाएंगे जरा देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x होल टाइम्स ऑफ, ये पूरा लिखो 1 प्लस साइन x एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x, है ना, एंड दिस विल बी dx, ये कर सकते हो ना। अब जरा देखो, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x होल टाइम्स ऑफ 1 प्लस, ये साइन x का वैल्यू आप ये लिख सकते हो 2 साइन एंगल का हाफ, मतलब x बाय 2 इंटू कॉस एंगल का हाफ, दैट मीन्स x बाय 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन एंगल का हाफ मतलब 2x है तो x हो जाएगा इंटू कॉस एंगल का हाफ, दैट मीन्स x, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे मैंने इसको ब्रेक किए हुए, है ना, होल डिवाइडेड बाय, अब 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला जानते हो ना, 1 प्लस कॉस 2a का जो फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, 2a है तो यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा ये, है ना, यहाँ पे x है तो x बाय 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2, ठीक है, एंड दिस विल बी dx। ये दोनों फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब जरा देखो, अब आप क्या करो,
तो इस कांस्टेंट 2 को, है ना, आप बाहर कर सकते हो, ठीक है, या आप बाहर मत करो। यहाँ पे जरा देखो क्या आ जाएगा, ए का पावर एक्स होल टाइम्स ऑफ, इसको ना अलग अलग डिवाइड कर दो, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है, ये दो टर्म आ गया तो 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है, एंड दिस विल बी dx। यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos x बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जा रहा है, a का पावर x होल टाइम्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2 एंड प्लस दिस इज sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 एंड दिस विल बी dx। नेक्स्ट दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x एंड होल टाइम्स ऑफ, अब देखो 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 को सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हो, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस साइन एक्स बाय 2 divided by cos x by 2, that means tan x by 2 and this will be dx, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा जो है वो इस फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पे एफ एक्स के जगह पे टेन एक्स बाय 2 होगा और एफ डेस एक्स आपका यही आएगा। आप यहाँ पे देखो, हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज टेन एक्स बाय 2, ठीक है, ये पूरा, इसीलिए एफ डेस एक्स क्या आएगा, तो एफ डेस एक्स आपका देखो टेन एक्स बाय 2 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और चेन रूल से एक्स बाय 2 का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट बाहर कर दोगे और एक्स का 1 आ जाएगा, दैट मीन्स ये पूरा आ जाएगा, है ना। दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e का पावर x इंटू एफ एक्स, दैट मीन्स टेन एक्स बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, दैट विल बी फाइनल आंसर। अब जरा क्वेश्चन नंबर 19 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है, तो आपको इंटीग्रेशन करना है a का पावर x होल टाइम्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पर फिर आपको समझना होगा कि क्या ये इस फॉर्म में है, a का पावर x होल टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स एंड दिस इज dx, तो ये जो है वो इस फॉर्म में है ना। आप देख सकते हो कि एफ एक्स के जगह पे क्या है, तो 1 बाय एक्स है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो एफ डेस एक्स होगा वो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होगा, है ना, और एफ डेस एक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो सिंपली आप लिखोगे e का पावर x होल टाइम्स ऑफ 1 बाय एक्स प्लस this is minus 1 by x square and this will be dx, this will be fx and this will be f dash x, है ना। hence integration will be e का power x into fx plus constant of integration c, that means e का power x into fx यानी कि 1 by x plus constant of integration c, that will be final answer। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 जरा देखो, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है, आपको x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल पावर 3 इंटू e का पावर x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में, है ना। इसका इंटीग्रेशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे e का पावर x टाइम्स ऑफ समथिंग है, कहने का मतलब है कि ये आपका इस फॉर्म में आ सकता है, तो लाना होगा, अभी नहीं है ना। यहाँ पे रेशनल फंक्शन है जो कि e का पावर x में मल्टीप्लाई है, ठीक है, बट दो अलग अलग फंक्शन के सम यहाँ पे होना चाहिए और उसमें से भी एक एफ एक्स तो दूसरा एफ डेस एक्स, है ना। यहाँ पे वैसा नहीं है तो हम लाएंगे, जरा देखो, आप इसको क्या कर लो, तो आई कंसिडर कर लो, है ना। दिस इज e का पावर x होल टाइम्स ऑफ दिस इज x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल पावर 3 एंड दिस विल बी dx। आप इसको रीअरेंज करके ये लिख सकते हो। अब जरा देखो, हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे कैसे लाएंगे, a का पावर x होल टाइम्स ऑफ x माइनस 3 को क्या आप ये लिख सकते हो x माइनस 1 एंड दिस इज माइनस 2, ऑब्वियस है आप लिख सकते हो, एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल पावर 3 एंड दिस विल बी dx। अब क्या कर लो ना, इसको एक सिंगल टर्म ले लो, ठीक है, इस पूरा को, और इसको सिंगल टर्म ले लो, मतलब कि दो टर्म, ठीक है, और इसको पार्शियली डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज e का पावर x
whole times of this is x minus 1 divided by x minus 1 का पावर 3 minus 2 divided by this is x minus 1 का whole power 3 है ना, and this will be dx। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक x minus 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो x minus 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा। दैट मीन्स आपके पास ये आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ से e का पावर x होल टाइम्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x minus 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय x minus 1 का होल पावर 3 एंड दिस विल बी व्हाट dx। अब जरा देखो ये जो है ना वो इस फॉर्म में आ चुका है, ठीक है, इस फॉर्म में आ चुका है। कैसे, जरा देखो यहाँ पे फिर से इसको ये लिखो e का पावर x होल टाइम्स ऑफ व्हाट, तो 1 डिवाइडेड बाय x minus 1 का होल पावर एंड दिस इज प्लस दिस विल बी व्हाट, तो दिस इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय x minus 1 का होल पावर 3 एंड दिस विल बी dx। fx की जगह पे आप ये ले लो और इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो यही आएगा। अब डेरिवेटिव तो पढ़ चुके हो ना, इसका डेरिवेटिव आप खुद से निकालो, क्या आ जाएगा, इसको न्यूमरेटर में ले आओ तो x minus 1 का होल पावर माइनस 2 हो जाएगा। x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n minus 1, तो यहाँ पे x minus 1 का होल पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का पावर माइनस 2 माइनस 1, और इसका तो इसका 1 एंड 0, 1 माइनस 0 1 टाइम्स ऑफ दिस टू दिस, ठीक है, यानी माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल पावर 3, ठीक है, दैट मीन्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल पावर 3, यही आ रहा है ना। तो सिंपली फॉर्मूला से इसका जो वैल्यू आएगा वो e का पावर x इंटू एफ एक्स, है ना, दैट मीन्स e का पावर x डिवाइडेड बाय e का पावर x इंटू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, दैट विल बी आंसर। अब आप क्वेश्चन नंबर 21 जरा देखो, इसमें क्या करना है, e का पावर 2x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो सिंपली यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है तो आप आइलेट रूल अप्लाई करोगे, है ना। आइलेट रूल क्या कहता है, जो पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, ठीक है, जो बाद में आता है उसको सेकेंड फंक्शन ले लो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले आ रहा है अकॉर्डिंग टू आइलेट, है ना। तो आप क्या कर लोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लोगे और इसको सेकेंड फंक्शन मान लोगे, दैट मीन्स इसको बाहर करना है और इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। i इज इक्वल टू क्या है, तो e का पावर 2x इंटू साइन एक्स है एंड दिस विल बी dx, ठीक है। तो साइन एक्स को आप बाहर करोगे आइलेट रूल से और इसका इंटीग्रेशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, माइनस जिसको बाहर किए हो उसका डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में इंटू ये पूरा राइट डाउन करोगे, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये दोनों का प्रोडक्ट का फाइनली इंटीग्रेशन ही फाइंड आउट करोगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज साइन x, है ना, और e का पावर 2x का इंटीग्रेशन, तो e का पावर 2x डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट दैट मीन्स 2 माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन, तो दिस विल बी cos x इंटू e का पावर 2x का इंटीग्रेशन, e का पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस विल बी व्हाट dx, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जा रहा है, तो यहाँ से साइन x इंटू e का पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 1/2 कांस्टेंट बाहर कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास cos x इंटू e का पावर 2x एंड दिस विल बी dx, है ना। तो अब क्या करना है, फिर से इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग पार्ट्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आप फिर से फाइंड आउट करोगे यूजिंग पार्ट्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जरा देखो, दिस इज 1/2 इंटू e का पावर 2x इंटू साइन एक्स, रीअरेंज करके मैंने लिखा है, माइनस 1/2 होल टाइम्स ऑफ, फिर आइलेट रूल अप्लाई करोगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाहर, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन, तो यहां से cos x बाहर हो जाएगा, e का पावर 2x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में एंड दिस विल बी माइनस जिसको बाहर की हो उसका डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, और इस पूरा को फिर से आप क्या करोगे तो राइट डाउन करोगे, है ना, और दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन फाइनली x के
रिस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, दिस इज 1/2 e का पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/2, ठीक है, टाइम्स ऑफ दिस इज cos x और e का पावर 2x का इंटीग्रेशन e का पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस दिस विल बी प्लस, ठीक है, एंड 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहां से जरा देखो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और e का पावर 2x का इंटीग्रेशन, तो e का पावर 2x डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट दैट मीन्स 2 एंड दिस विल बी dx, है ना, यही आ रहा है ना। दैट मीन्स i इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, तो 1/2 इंटू e का पावर 2x इंटू साइन एक्स, ठीक है, माइनस 2 2 जा 4 1/4 एंड दिस विल बी cos x इंटू e का पावर 2x और प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 and 1/4 एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू e का पावर 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। आप देख सकते हो कि ये जो पूरा आया है ना, ये जो इंटीग्रेंड पार्ट है इसी का मुझे इंटीग्रेशन करना था, है ना, e का पावर 2x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना था x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे भी e का पावर 2x इंटू साइन एक्स आ गया, है ना। मतलब कि जो इंटीग्रेंट पार्ट का इंटीग्रेशन करना था वही यहाँ पे आ गया है। तो अगर इसका फिर से इंटीग्रेशन करोगे यूजिंग पार्ट्स तो ये रिपीट करने लगेगा इसी फॉर्म में, है ना। तो हम क्या किए थे, इसको आई कंसीडर किए थे ना, आई इज इक्वल टू दिस, तो क्या इसके जगह पे हम आई राइट डाउन नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। फिर से आप पार्ट्स यूज नहीं करोगे क्योंकि फिर से रिपीट करेगा और रिपीट करते ही रहेगा। तो आई इज इक्वल टू दिस इज 1/2 e का पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस e का पावर 2x डिवाइडेड बाय 4 इंटू कॉस एक्स माइनस 1/4, और इसी को तो हमने आई माना था। आप ध्यान दोगे इस तरह के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आई मैंने राइट डाउन कर दिया। अब जरा देखो सिंपली मुझे आई का ना वैल्यू निकालना है, आई दैट मीन्स इसका वैल्यू दैट मीन्स आई का वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको एलएचएस में ले आओ, उसके बाद सॉल्व करो और आई को सेपरेट कर दो, दैट विल बी फाइनल आंसर। तो यहां से जरा देखो ये माइनस में प्लस में आ जाएगा, तो आई प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ आई इज इक्वल टू, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है, दिस इज 1/2 इंटू ई का पावर 2x ले लो कॉमन, तो यहां से क्या बच जाएगा आपके पास साइन एक्स और यहां पे क्या बच जाएगा, तो cos x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते थे, हमने अभी ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करो, तो 4i 4 को एलसीएम लोगे तो 4i प्लस आई 5i डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू दिस, है ना। जरा देखो 5i डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ e का पावर 2x होल टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस 1/2 इंटू कॉस एक्स एंड दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। आई को सेपरेट कर लो तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो और 5 को डिवाइड कर दो पूरा में, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ना 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय ये 5 इंटू e का पावर 2x, ठीक है। फिर से एलसीएम ले लो, तो 2 साइन एक्स माइनस दिस इज कॉस एक्स, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय 2, आप 2 यहां नहीं लिख करके इसमें मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, तो दिस इज 10 एंड प्लस क्या हो जाएगा c, दैट मीन्स 5 बार में कट जाएगा, तो 1/5 e का पावर 2x टाइम्स ऑफ 2 साइन x माइनस कॉस x एंड प्लस c विल बी फाइनल आंसर। आई का वैल्यू यही आपके पास आ जाएगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर आप 22 को देखो। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना है, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन पार्ट से ही बनाएंगे, बट इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले ले आते हैं, है ना। तो आप क्या कर लो, x को कुछ पुट कर लो, बट क्या पुट करोगे, तो यहाँ पे देखो आप x इज इक्वल टू 10t पुट कर लो, है ना। तो 10t जब पुट करोगे तो जरा देखो तो आपके पास क्या आ जाएगा, x का डिफरेंशियल dx एंड 10t का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर t एंड t का डिफरेंशियल dt, है ना। इसीलिए i इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज साइन इनवर्स 2x दैट मीन्स 2 10t डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 10 स्क्वायर t
and dx that means sec square t and this will be dt, है ना। वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब जरा देखो यहां से क्या जा रहा है, तो दिस विल बी साइन इनवर्स। इस पूरा का जो वैल्यू होता है वो मालूम है क्या होता है, साइन 2t का वैल्यू होता है। ये फॉर्मूला से साइन 2t इज इक्वल टू 2 10t डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर t, है ना। इसीलिए मैंने x इज इक्वल टू 10t पुट किया था, ठीक है। नेक्स्ट इंटू सेक स्क्वायर टी एंड दिस विल बी डी टी, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का यहाँ पे इनवर्स है। तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, मतलब यहाँ पे जो हो उसी का यहाँ पे इनवर्स हो तो रिजल्ट में एंगल दैट मीन्स थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस फॉर्मूला से 2t एंड दिस विल बी सेक स्क्वायर टी डी टी, ठीक है। अब जरा देखो इस पूरा का इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या करोगे, टू कांस्टेंट बाहर कर लोगे, t का इंटीग्रेशन t इंटू सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे आपको अब पार्ट से यूज करके इसका इंटीग्रेशन करना है ना। ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और आप जानते हो कि आइलेट रूल से ये जो अलजेब्राइक फंक्शन है वो बाहर हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे आइलेट रूल से और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 होल टाइम्स ऑफ, देखो टी बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी विथ रिस्पेक्ट टू टी माइनस जिसको बाहर किए हो उसका क्या करोगे डिफरेंशिएशन, और इस पूरा को फिर से यहाँ पे राइट डाउन करोगे, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन दिस इज टी के रिस्पेक्ट में, और दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा फिर से उसका इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में कर लोगे, है ना। तो क्या आ जा रहा है, दिस इज 2 होल टाइम्स ऑफ टी सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी के रिस्पेक्ट में, तो ये आप जान रहे हो 10t होता है, माइनस यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बता सकते हो, 1 आ जाएगा, टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन दैट मीन्स 10t 1 इंटू 10t है ना, एंड दिस विल बी dt, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, तो आप 2 को दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 2 इंटू टी इंटू दिस इज 10t, ठीक है, एंड माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 10t विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो 10t का इंटीग्रेशन क्या होगा t के रिस्पेक्ट में, तो log ऑफ सेक t होगा, ये तो आप जान रहे हो, एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो t का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे रिप्लेस करना है ना। तो t के जगह पे आप क्या कर दोगे, सिंपली यहाँ से 10 इनवर्स x पुट कर दोगे, ठीक है, और उसको फिर सॉल्व कर लोगे तो वही क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देख लो क्या आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 इंटू टी का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से 10 इनवर्स x दैट मीन 2 10 इनवर्स x, है ना, एंड 10t, ठीक है, 10t का वैल्यू क्या है x है तो इंटू क्या हो जाएगा दिस इज x माइनस 2 एंड log ऑफ सेक टी दिस इज log ऑफ सेक और t के जगह पे तो 10 इनवर्स व्हाट x, है ना, एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c दैट विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखो। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करना है, एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स का पावर 3 का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट में है तो आप क्या करोगे आइलेट रूल अप्लाई करोगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे जरा देखो ई का पावर एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा अगर इसको पुट कर लेते हो, है ना। तो हम पुट कर देते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt दैट मीन्स dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, है ना। इसीलिए i इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स क्यूब को टी पुट कर लिया है मैंने और dx की जगह पे क्या आया है दिस इज dt डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1/3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ई का पावर टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, है ना, क्या होता है तो दिस इज ई का पावर टी ही हो जाएगा एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी दैट मीन्स 1/3 ई का पावर टी का वैल्यू क्या है एक्स क्यूब है एंड दिस विल बी प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट विल बी फाइनल आंसर, ये आई का वैल्यू आ गया, है ना। अब जरा क्वेश्चन नंबर आप 24 को देखो। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या करना है
तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ए का पावर एक्स इंटू सेक एक्स होल टाइम्स ऑफ 1 प्लस 10x का x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो सिंपली यहां पे हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप क्या कर लो, इस सेक एक्स को दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, तो सेक एक्स इंटू 1 सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x, दैट मीन सेक एक्स इंटू क्या आ जाएगा 10x एंड दिस विल बी dx। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इस फॉर्म में आ गया, ए का पावर x होल इंटू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, e का पावर x इंटू दिस इज एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव एडिशन में प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे सेक एक्स है ना, देख सकते हो कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो e का पावर x इंटू सेक एक्स प्लस कॉन्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c होगा, दैट विल बी फाइनल आंसर। तो इस तरह से एक्सरसाइज 7.6 में कंटेन हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.7 में कंटेन हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो सारे क्वेश्चंस किन कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं, बेसिस है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।